ना कंपनी के मालिक से मिलवाया, ना हमें अपने प्लॉट पर लेकर गया ये। और जब हम इसको पैसा देते हैं कि बाजी अभी और पैसा जमा करिएगा आप, जब भी मैं आपकी रजिस्ट्री भी करूंगा, इससे पहले कुछ नहीं होगा, आपका सारा काम करा दूंगा मैं आपका। बाजी बाजी कहकर मेरा सारा एक साथ 14 लाख रुपया ले लिया इस आदमी ने। उसने हमें साफ इनकार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए इस तरह से। ये कह दिया कि वो ये तो कंपनी को पैसा दिया था, ये तो कंपनी को है। मैंने कहा हम तो कंपनी को नहीं जानते। जाओ, अब पता चला ये किसान का पैसा था, किसान तक तो पहुँचा ही नहीं है। अब ये बीच में खा गए तो उन्होंने कहा कि जिसको आपने पैसा दिया आप उससे लो जाए। दवाइयों में तो काफ़ी खर्च हो गया, क्या बताऊँ मैं। 6 दिन में मेरे 1 हफ्ता में मेरे हस्बैंड रह कर आए हैं, उसमें है ना 1.5 लाख रुपए का पेमेंट बैठ गया। IBS हॉस्पिटल लाजपत नगर, आप रिसर्च करके देख सकते हैं। सलीम कहता है भाई मैंने इस कंपनी के थ्रू आपको प्लॉट दिया, ये स्काई के नाम से प्लॉट दिया है, आप लोग भी देखें। जब हमने मालूमात की वो कहते हैं हमें 1 रुपया नहीं मिला है। तो सलीम साहब ने कंपनी के नाम पे पैसा लिया इनसे, मजलूम औरत से, हमारी बहन शाहीन से। और ये देखिए आजकल ये करंट में इस कंपनी में MK एशियन ग्रुप के अंदर ये कर रहे हैं काम। ये देखिए इन्होंने कंपनी चेंज कर दी, अब यहाँ पे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के ऑनर से मिस्टर मोहसिन खान से ये गुजारिश करेंगे इस आदमी को जल्द से जल्द अपनी कंपनी से निकाल दें। इन्हें और अनीस खान इनकी जोड़ी है, क्योंकि चोरों को, गलत लोगों को अपनी कंपनी में नहीं रखना चाहिए। आपको खुद मान रहा है कि वो चीटर है। और ये क्लिप हम आपको सुनवा रहे हैं, आप इसे बड़े गौर से सुनिएगा क्लिप को। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि ओखला के अंदर दिन ब दिन फ्रॉड का केस बढ़ता जा रहा है, कभी भू माफिया, कभी स्टे माफिया, कभी बिल्डर माफिया, कभी कुछ करके। तो ऐसे ही एक हमारे सामने और केस आया है जामिया नगर के अंदर। हमारे साथ जो महिला खड़ी हैं, बहुत तगड़ा फ्रॉड हुआ है। 14 लाख रुपए इनसे लेकर ज़मीन दिलाने का वायदा किया था, लेकिन वो ज़मीन भी नहीं मिली और पैसा भी नहीं मिला। बातचीत करते हैं सबसे पहले इनसे। मैम, शुरू से बताइएगा कौन सी कंपनी थी, किसने आपसे जो है पैसा लिया और क्या कुछ हुआ, सब बताइए। सलीम बिल्डर। हाँ, सलीम नहीं, हमसे कहा था कि मैं अपना आपको वो दूंगा ज़मीन दासना मसूरी में, कि वहाँ प्लॉटिंग बहुत अच्छी हो रही है, वहाँ आप हमसे प्लॉट ले लीजिए, उसके बाद में ही बेच कर आपको पैसा दूंगा, और आप रेंट पे रहती हैं तो आप अपना फ्लैट ख़रीद सकती हैं। इसी तरह से इसने हमसे 14 लाख रुपया लिया है। अब इतना तो ये ज़मीन हमें दे रहा है और ना ही हमें हमारा पैसा वापस कर रहा है। इसके बारे में हमें जब पता चला धीरे धीरे, तो हमने 1 लाख रुपया अपना रोक लिया था। 15 लाख की ज़मीन बैठती हमारी, तो हम इसे 14 लाख रुपया दे चुके थे, और धीरे धीरे किश्तों में इसने हमसे पैसा लिया। ज़हीर है एक हमारे मिलने वाले, ज़हीर हमें लेके गया था सलीम के पास में कि चलिए मैं आपको प्लॉट दिलाता हूँ, वो प्लॉट बहुत अच्छा है और आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे जिससे कि आप अपना फ्लैट ख़रीद सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हाँ हम ज़्यादा रकम, जैसा आप हमसे वो लेंगे ये प्लॉट, उसके बाद अच्छे पैसों में हम आपका बिकवाएंगे। हाँ, जिससे कि आप अपना घर हो सकता है। तो कितना टाइम हो गया इस बात को? 1 साल हो गया। कुछ मिला आपको अभी तक? कुछ नहीं मिला, ना हमें ज़मीन दी इसने और ना ही हमें हमारा पैसा। हमने इससे वापस मांगा तो अब हमें पैसा भी नहीं वापस दे रहा। कह रहा है कि बस मैंने ये कंपनी छोड़ दी है। हम कंपनी को क्या जाने, हम इसको जाने जब जिसको हमने सलीम को पैसा दिया है। हम तो सलीम को जानेंगे, और इसने ही हमसे किश्तों में पैसा लिया है, और शाहीन बाग में अलग अलग जगहों पर इसने हमें बुलाया है और वहाँ पर हमसे इनसे पैसा लिया है। कैसे लिया पैसा? शुरू से पहले तो है ना 5,000 रुपये की टोकन काटी कि 5,000 रुपये बाजी अभी तुम दे दीजिए। फिर उसके बाद में मैं आपके रजिस्ट्री नाम वगैरह ये वो करके इसने करा। फिर उसके बाद कहा बाजी आधी पेमेंट थोड़ा बहुत अच्छा सा, वो कहते हैं 5% 10% का डिस्काउंट ये वगैरह ये कर के, मतलब अपनी बातों के झांसे में इसने हमें और मेरे हस्बैंड को लेकर, और इसने ये कहा कि 7,15,000 रुपये जमा करो। तो मैंने 7,15,000 रुपये जमा करे। ना कंपनी के मालिक से मिलवाया, ना हमें अपने प्लॉट पर लेकर गया ये। और जब हम इसको पैसा देते हैं कि बाजी अभी और पैसा जमा करिएगा आप, जब भी मैं आपकी रजिस्ट्री भी करूँगा, इससे पहले कुछ नहीं होगा, आपका सारा काम करा दूंगा मैं आपका। बाजी बाजी कहकर मेरा सारा एक साथ 14 लाख रुपया ले लिया इस आदमी ने। इसको भैया समझ कर भरोसा किया, क्या करते हैं। इस एक बार हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर गया था, इसने प्लॉट दिखाया था हमें, अपनी गाड़ी में लेकर गया, नहीं पास लेकर गया था कि जैसे कि ये थोड़ी सी जगह पड़ी होती है, कह देते हैं कि कोई चीज़ है ये, कि बहन ये चीज़ है, यहाँ हम काट रहे हैं, यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ इन्होंने पुलिस वालों ने लिया, यहाँ जामिया के वो हैं ऑफिसर उन्होंने ले रखा है, ये वकील साहब का घर है, तो इन्होंने
उन्होंने ऐसे ले रखा। इसी तरह से उसने हमें वैसा प्लॉट दिखाया था कि ये प्लॉट है और देखो, तो हमें अच्छा लगा। कुछ लोगों के घर बने हुए थे, जैसे कि कोई नई एक बस्ती होती है उसमें प्लॉट कटता है, कुछ धीरे धीरे लोग अपने मकान बनाते हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे बसीखत हो रही थी। तो उसी को उन्होंने हमें दिखाया कि नवेड़ा पास में आ रहा है, यहाँ लोग काफ़ी लोग जामिया वो जॉब करने आते हैं, तो उनको रेंट पे वो नहीं मिलता। अगर आप इसको बना के रेंट पे भी देंगे तब भी आपको जो है लालच दिया। जी, मतलब इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं इसके सलीम की कि मतलब इसने हमें अपने झांसे में लेकर उसने हमें साफ इनकार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए इस तरह से। क्या क्या अनुभव? ये कह दिया कि वो ये तो कंपनी को पैसा दिया था, ये तो कंपनी को है। मैंने कहा हम तो कंपनी को नहीं जानते, हमने ऐसे पुलिस वुलिस की धमकी भी दी थी। बहरहाल ये किसी की समझ आ ही नहीं रही इसको। नहीं, बस हमने तो इतना पता निकाला था भैया, हम घर चलाने वाली औरतें कहाँ कहाँ भटकते फिरेंगे। हर आदमी कह देता उसके पास जाओ, इसके पास जाओ। अब पता चला ये किसान का पैसा था, किसान तक तो पहुँचा ही नहीं है। अब ये बीच में खा गए, तो उन्होंने कहा कि जिसको आपने पैसा दिया आप उससे लो। जाहिर सी बात है, जिसको पैसा दिया है हमने, और जो हमें मिलाने लेकर गया था, जिसके हाथ हमने पैसा दिया था, सलीम और ज़हीर के साथ ही हम जाते थे, हम अपनी पेमेंट देते थे और सलीम हमारा सारा पेमेंट लेता था। तो ज़हीर कहाँ गया? हैं, ज़हीर ने भी बस सलीम से कहा कि भाई दे दो इनका पैसा। ना, मुझे नहीं पता भाई, हम ये चाहते हैं कि मेरा 14 लाख रुपया वापस मिल जाए। और इसमें कितना खर्च हो गया होगा दवाइयों में? दवाइयों में तो काफ़ी खर्च हो गया, क्या बताऊँ मैं। 6 दिन में मेरे 1 हफ्ता में मेरे हस्बैंड रह कर आए हैं, उसमें है ना 1.5 लाख रुपए का पेमेंट बैठ गया। IBS हॉस्पिटल लाजपत नगर, आप रिसर्च करके देख सकते हैं कितना सस्ता कितना महंगा, कैसा है कैसा नहीं। न्यूरोलॉजिस्ट का मेरे हस्बैंड इसके वो हो गए हैं, तो आप बताइएगा इस बारे में। IBS हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है जी। इनके ये पेपर है, इतने सारे दवाइयों के पेपर है। अब बताओ मैं कहाँ तक भागी फिरूं। केस के बाद इनके साथ जी उसी के बारे में, उसके चक्कर के बारे में। उसमें इतना आया इनको, डिप्रेशन में इतने चले गए हैं ये कि बताओ हमारे रातों की नींद गायब हो गई भैया। भाइयों उन्होंने चेक दिया 14 लाख रुपए का वापिस। जी। अब देखिए, ज़मीन इन्होंने खरीदी है कंपनी के थ्रू, एज पर सलीम कहता है भाई मैंने इस कंपनी के थ्रू आपको प्लॉट दिया, ये स्काई के नाम से प्लॉट दिया है। आप लोग भी देखें, जब ज़मीन दी है इन लोगों ने इस कंपनी के नाम पे, क्या इसका नाम है स्काई हाई बुलटेक। तो सलीम साहब ने जब हमने मालूमात की, वो कहते हैं हमें 1 रुपया नहीं मिला है। सलीम साहब को जब पकड़ा तो सलीम साहब ने कंपनी के नाम पे पैसा लिया इनसे, मजलूम औरत से, हमारी बहन शाइन से, और अपने नाम का वो चेक दे रहा है। ये देखिए, आप सब लोग देखें, 14 लाख रुपए 14 लाख रुपए का अपने नाम का चेक। देखिए, जब आपने गलत नहीं किया, आपने प्लॉट कंपनी का लेके दिया है, ये आप बोल रहे हो मैंने दलाली की, तो भैया जब आप दलाली करोगे तो आप अपने नाम का चेक क्यों देंगे? आप कोई भी आम आदमी कभी भी ऐसा गलत काम कोई क्यों करेगा? क्योंकि पैसा जो है कंपनी ने लिया है, तो चेक तो कंपनी देगी ना, क्योंकि उसने पैसा कंपनी को दिया ही नहीं है, उसको खुद खा गया लेके, तो इसीलिए उसने अपना चेक दिया, और जो चेक बाउंस हो चुका है। जब वो पैसे लेने गई हो, इनके साथ इतनी बदतमीज़ी की है उसने कि हमें कैमरे बोलते शर्म आ रही है। हमने महिला आयोग में उसकी कंप्लेंट की है, इनसे कहता है कि बस बदतमीजी की है उसने, एक घर चलाने क्योंकि वाली शादी औरत। एक इस तरीके की बाजारू क्या क्या नहीं कहा है कि बस अब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब बहन बेटी वाले लोग हैं। क्योंकि एक औरत कैमरे पे जब ही आती है जब उसके साथ कुछ ज़्यादा गलत हो जाता है, और गलत ये हुई है कि हम सब लोग 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हुए, हमने इनको संतावना दी कि बहन हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तो इन्होंने हिम्मत की बाहर निकलने की, इसलिए पर्दा छोड़ के आज ये आप सबके सामने मुखातिब है। अब इन्हें न्याय चाहिए। अच्छा। भाई शरीफ लोगों को बोलते हैं, किसी को भी अपने यार रिश्तेदार को लाओ, अरे तुझे 50,000 रुपये देंगे, 1 लाख देंगे, बस क्लाइंट घेर के हमारे पास ले आओ। गरीब आदमी, देखिए आजकल बेरोज़गारी का टाइम चल रहा है, बेरोज़गारी में अगर कोई आदमी बोले भाई मुझे 50,000 रुपये मिल जाएंगे, तो भाई कोई भी इंसान करेगा। वो जाएगा कहाँ आदमी? वो क्या करेगा? अपने यार दोस्त पड़ोसियों को घेरेगा, अरे 50,000 मिल रहे हैं, अच्छी ज़मीनें मिल रही हैं। ज़हीर की गलती इतनी है कि उसमें आया, उसने सलीम से मिलवा दिया। सलीम है, इनके साथ मिस्टर अनीस खान है। बनता जाहिर सी बात है कि ज़हीर को भी तहकीकात करनी चाहिए थी, लेकिन वो लोग क्या करेंगे? वो तो बोलते हैं कि ग्राहक को लाओ, हमारी टेबल पे बिठा दो आप, बस आगे हम जाने। उसने लाके सलीम को बिठाया, उसका रोल ख़त्म हो गया। अब देखिए, जब पैसा लेने की बारी आई, ज़हीर क्या कर सकता था? इनके साथ गया,
जहीर ने इनको पैसे दिलवाने की कोशिश की। नहीं, जहीर ने भी कहा था कि मैं भी प्लॉट खरीद रहा हूँ अपना और तुम भी खरीद लो। अच्छा, जहीर ने बोला। हाँ, जहीर ने बोला था। तो इस तरीके के साथ में ये सारा स्कैम चलता है, ये जहीर फ्रॉड ने चलता बोला है। था, जहीर ने बोला था, पता चला हमें कि जहीर ने है ना वापस कर दिया और हमें फंसा दिया। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन हो क्या रहा है, आप राह चलते देख लो प्लॉट प्लॉट प्लॉट। भैया ऐसा मत करो, आप पेपर लेके अथॉरिटी में जाइए, पूरी मालूमात करिए उसके कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में, और कोशिश करें कि बैंक के थ्रू पे प्लॉट लिया जाए। बैंक लोन में जा, भाई देखो आपको किस्तें ही देनी है तो बैंक को दे दो किस्तें। हम ये बताना चाहते हैं, वो खुद मान रहा है कि वो चीटर है, और ये क्लिप हम आपको सुनवा रहे हैं, आप इसे बड़े गौर से सुनिएगा क्लिप को। मैं कर्जदार हूँ, मेरी इमेज गिरी हुई है, लेकिन मेरा मानना यह था कि ये दिल्ली एनसीआर इतना बड़ा शहर, यहाँ के लोग इतने सारे 6 करोड़ की आबादी तो नहीं जानते ना मैं चीटर हूँ। हाँ जी, मैं कर्जदार, सारे लोग तो नहीं जानते ना। तो मेरे पास डाटा था, डाटा पे बैठ करके इस कंपनी को ज्वाइन करा, हमने कॉलिंग करना शुरू किया, लोगों को टीम बुला करके प्लान दिखाना शुरू किया। सारी दुनिया के नजरों से गिर जाओ, लेकिन अपने नजर में कभी ना गिरो। आप बताइए ना, 60 से 70 लाख माइनस में रहने वाला इंसान, सारी दुनिया के नजरों से गिरा हुआ इंसान। और ये देखिए आजकल ये करंट में इस कंपनी में MK एशियन ग्रुप के अंदर ये कर रहे हैं काम। ये देखिए इन्होंने कंपनी चेंज कर दी, अब यहाँ पे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सलीम है जिनका? जी यही सलीम है, और ये गंजे हैं, ये विग लगा रखी है इन्होंने, और ये तरह तरह से रूप बदलते, बहरूपी हैं ये बार बार चेहरा बदल लेते हैं मेरे दोस्त। दरअसल क्या है, हम इस कंपनी के मालिक से, को ये बहन कहता है, इस लड़कियों जब भी मिलता है शिकार करने से पहले बहन, बेटी, खाला, भाभी के नाम पे करता है। और हम फिर दिखाना चाहूँगा, हम इस कंपनी के ऑनर से मिस्टर मोहसिन खान से ये गुजारिश करेंगे, इस आदमी को जल्द से जल्द अपनी कंपनी से निकाल दें। इन्हें और अनीस खान, इनकी जोड़ी है मिस्टर अनीस खान, हम आपसे मिस्टर मोहसिन हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, इन दोनों चोरों को अपनी कंपनी से निकाल दें, नहीं तो दाग आपके दामन पे भी पहुंचेंगे। क्योंकि चोरों को, गलत लोगों को अपनी कंपनी में नहीं रखना चाहिए आपको। ये जो मिस्टर सलीम हैं, ये जिस भी मकान में जाते हैं वहाँ से पैसा लेके निकलते हैं। ये हैबिचुअल आदमी हैं। ये शुरू LIC की थी, अगर आप पिछले 20 साल से ढूंढेंगे तो इनके सोइयों क्लाइंट मिलेंगे जिनकी किस्तें लेके खा चुका और जमा नहीं करता है ये सब लोग गलत नहीं हैं, ज़मीनें गलत नहीं हैं मेरे भाइयों। उनके पेपर की तसल्ली करें, पेपर की वेरिफिकेशन आप लोग करें, वेरिफिकेशन करें, और कोशिश ये करें बैंक को इन्वॉल्व कर लें।